हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे CUET UG एग्ज़ाम 2024 को लेकर है। अभी काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन जो है हमारा गलत गया है, पेपर सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टाइम नहीं दिया, OMR जब हम शीट फिल कर रहे थे उसी टाइम के अंदर OMR भी फिल करवा रहे हैं, सारी चीज़ें उसी टाइम पीरियड के अंदर हो रही है जब तक पेपर हो रहा है। और यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर भी बहुत लेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे गए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें हर साल होती है। NTA जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, सारे पेपर लापरवाही की उसमें रहते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे। अब एक चीज़ ये सुन लो कि CUET का पेपर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि देखो पूरा मैनेजमेंट लगना वापस बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है आपको बेकार लगे ये मेरी बात, लेकिन हकीकत यही है। ये 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ कि री एग्ज़ाम कुछ नहीं होता। री एग्ज़ाम जैसा कुछ नहीं है, पूरा मैनेजमेंट लगेगा। वो पूरा मैनेजमेंट अब लगाएंगे नहीं, क्योंकि NTA का काम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। सिर्फ आपका एग्ज़ाम नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो री एग्ज़ाम तो अब नहीं होगा। जो आपका पेपर चला गया वो चला गया। मुझे मालूम है कि सेंटर की लापरवाही हमेशा रहती है, आपकी गलती नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि NTA हर साल इसी तरीके से पेपर अपना करवाता भी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सेम इशू लास्ट ईयर भी हुआ था। CUET UG की स्पेशली बात करूं तो 2022 में और 2023 में बहुत बेकार तरीके से पेपर NTA ने करवाया था, जो कि CBT मोड पर पेपर हुआ था। इसी वजह से इस साल इन्होंने OMR पे कंडक्ट करवाए, जो बड़े बड़े पेपर हैं। तो लास्ट ईयर क्या होता था, CBT मोड पे, और CBT मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, यानी कंप्यूटर वहाँ पे सही नहीं रहता था। कई सेंटर ऐसे थे जिनमें कंप्यूटर शट डाउन हो जाता था, ऑटोमेटिक शट डाउन हो रहा है, पेपर के बीच में ही शट डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्यूटर ख़राब पड़ा है। क्या हो रहा है, कंप्यूटर में चल ही नहीं रहा सही से। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लापरवाही लास्ट ईयर भी हुई थी, और लास्ट ईयर भी यही सेम चीज़ हुई थी कि री एग्ज़ाम करवाओ। उस टाइम पे तो काफ़ी सारी वीडियोस भी आई थी CBT को लेकर, बच्चों ने प्रोटेस्ट भी करे थे, सेंटर के अंदर लापरवाही भी हुई। सुबह यहाँ पे बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर सुबह चेंज कर दिए गए। ये मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, 2022 की नहीं है। 2022 में तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। 2023 की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर क्या हुआ, सुबह ही एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिए। इस बार 2024 में क्या हुआ, इन्होंने बोला 15 मई को पेपर है, 14 मई की रात को डाउनलोड करो पेपर, और 14 मई की शाम से बाद वेबसाइट ही नहीं चल रही इनकी। तो ये हर साल होता है। और बच्चों की भी इसमें गलती क्या रहती है कि इसमें बच्चे भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपका पेपर हो गया CUET UG का, मैं मानता हूँ आपका पेपर हो गया। जैसे ही NTA रिजल्ट डिक्लेयर करेगा CUET UG का, आपको कोई NTA से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि NTA हर साल इसी तरीके से करा, उसे भी पता है स्टूडेंट कब तक प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सारे स्टूडेंट भूल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि CUET UG के साथ, ये हर स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये CUET PG के साथ भी हुआ था लास्ट ईयर। इस बार CUET PG का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट हुआ, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि NTA ने इसका मैनेज बहुत अच्छे से करा पेपर। लेकिन 2023 की अगर आप CUET PG की बात करते हो तो इसमें भी बहुत सारी लापरवाही हुई थी। जबकि CUET PG में कैंडिडेट ही 4 से 5 लाख होते हैं, और CUET UG में तो चलो 15 लाख बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे। इनका पेपर इतनी उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाया था इनका, ठीक है। ना लास्ट ईयर हुआ, ना उससे पहले हुआ, और ना इस साल इनका पूरी तरीके से पेपर अच्छा हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, इस साल नीट का पेपर भी जो बोला गया कि पेपर लीक हुआ। अब नीट का पेपर में पटना पुलिस ने भी बच्चों को पकड़ा। अब नीट के पेपर में यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखो कि नीट के पेपर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। अब नीट के स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम करवाओ, ठीक है। वो बार बार कह रहे हैं भैया क्या नाम है, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, री एग्ज़ाम कर रहे हैं वो भी। NTA ने नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर कह दिया कि सारे एग्ज़ाम जो है सही तरीके से मैनेज हुए हैं, सारी चीज़ें सही हुआ, बस कुछ लो फॉल्स हमें देखने को मिले और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। NTA ने नोटिफिकेशन में क्लियर बोल दिया, उसने पेपर लीक जैसा कुछ बोला ही नहीं नीट के लिए। यहीं पे CUET UG की बात करते हो तो अभी आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं CUET UG के, उसमें भी क्या कहा NTA ने कि सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। हाँ, कुछ जगह खामियां हुई हैं, बस इतना बोल दिया उसने। तो क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होना। री एग्ज़ाम हर साल बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, हर साल चीज़ें होती हैं, लेकिन री एग्ज़ाम नहीं होता। और रीज़न ये भी है कि भाई दोबारा से पूरा मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि NTA का काम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, वो भी गलत ढंग से, ठीक है, सही ढंग से नहीं। अब भले ही वो कैसे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाता है NTA, ठीक है। तो इस वजह से पूरा मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब री एग्ज़ाम हर साल आवाज़ उठती है, री एग्ज़ाम करवाओ,
2022 में बहुत बुरा हाल था, 2023 में बहुत बुरा हाल था बच्चों का, तब भी कुछ नहीं हुआ, री एग्ज़ाम कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग कहोगे कि नंबर भैया फिर तो ऐसे तो किसी के अच्छे आएंगे ही नहीं। देखो नंबर मैंने कहा 2022 और 23 में DU की कट ऑफ भी बहुत हाई थी, ठीक है, 2024 में रहेगी। और अभी रिसेंटली मेरे को बच्चे ने मैसेज भी करा, उसके नंबर तो और अच्छे हैं, क्या नाम है, 200 में से 194 आ रहे हैं के पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है, एक के 200 में से 170 नंबर आ रहे हैं। तो नंबर तो अच्छे आ रहे हैं बच्चों के, जिनका एग्ज़ाम हो रहा है, जिनका नहीं हुआ तो नंबर तो उनके आएंगे, क्योंकि कुछ ही बच्चों के साथ, कुछ के क्या मैक्सिमम के साथ ये लापरवाही हुई। और ये एग्जामिनेशन सेंटर में होती है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर को कुछ घंटा नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है, उनके बच्चों का फ्यूचर तो गया, ठीक है, तो उन्हें मतलब नहीं है। और ये आप लोग सीधी सी बात है, रिज़ल्ट जैसे आता है ना, रिज़ल्ट के बाद सब भूल जाते हैं कि आंटी कैसे एग्ज़ाम करवाता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों का भी गलती होती है कि वो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट तक आप लोग प्रोटेस्ट करोगे, उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर, सारी बात खत्म। तो एनटीए के हाथ में जितने एग्ज़ाम आते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे CUT UG की नहीं बात कर रहा, PG की भी बात कर रहा हूँ, ये जितने एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाता है ज़्यादातर है ना इसी तरीके से पेपर होता है एनटीए द्वारा। और क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंच जाती तो अच्छी बात है, लेकिन हमें भी पता है एजुकेशन मिनिस्टर तक ये सारी चीज़ें, मैं तो बहुत दिन से वीडियोस देख रहा हूँ, बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर हमारा एक्टिव ही नहीं रहता। ये हकीकत है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो एक्टिव ही नहीं है। और बहुत सारे बयान हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि CUT UG की मैं बात करूँ, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या बहुत सारे अगर चेंजेस आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तब भी एजुकेशन मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, न्यूज़ के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की। तो क्या ही आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। तो खैर यहाँ पे री एग्ज़ाम तो आपका नहीं होना, ठीक है। तो ये जितने बता रहे हैं कि री एग्ज़ाम ये होगा वो होगा, ये हर साल होता है यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा खामियां होती हैं, और मुझे मालूम है स्टूडेंट से ज़्यादा गलती सेंटर वालों की होती है, स्टूडेंट की गलती कुछ नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो पढ़ के गया उसके नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन सेंटर क्या है, अगर सेंटर टाइम ही नहीं दे रहा तो बच्चा कैसे करेगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। बच्चों को 15 मिनट दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर 15-25 मिनट इतना ही टाइम मिल रहा है। अब इतने टाइम में कौन बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा सारे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे री एग्ज़ाम तो होना नहीं, अगर होगा तो ठीक है, बाकी तो यहाँ पे अभी कोई स्टेटमेंट तो आ नहीं रही एनटीए की तरफ से, वो तो बस एक नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर बोल दे रहा है, पेपर तो सही जा रहे हैं, सही तरीके से मैनेज हो रहे हैं। कुछ जगह यहाँ पे खामियाँ देखी, बस हो गया उसका नोटिफिकेशन में क्लियर, इतना बोल दिया, ख़त्म कहानी, ठीक। और ना कोई यहाँ पे न्यूज़ से रिलेटेड है, जैसे अभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो अभी कुछ CM ने भी बोला था, लेकिन खैर वो सारी चीज़ें कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये सारी हर साल होती है। खैर जो भी होगी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी री एग्ज़ाम को लेकर तो अभी कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, और री एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है री एग्ज़ाम होना, ठीक है।